तो बच्चों आज इस वीडियो में प्रश्नावली 4.1 को मैं आज जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो अपने पास NCERT 10th क्लास की किताब ज़रूर रखें। तो चलिए पहले प्रश्नावली 4.1 को बनाने से पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, तब इसके बाद ये बनाना चालू करते हैं। तो बच्चों ध्यान से वीडियो शुरू से अंत तक देखें और आप कुछ सीख कर जाएं। तो चलिए कुछ बेसिक चीज़ें हम आज जान लेते हैं। तो द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है। ओके, बगल में काम चल रहा है बच्चों, तो आवाज़ आ रही है, तो उस पर ध्यान नहीं हम लोग को देना है, हमें अपने केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। ओके, तो देखिए द्विघात समीकरण, तो पहले इसको हम द्विघात समीकरण है क्या। तो देखिए बच्चों इसे आप नोट बना लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ही एक कामू चीज़ है। तो देखिए बच्चों द्विघात समीकरण ऐसे समीकरण, ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ये आपको जानना जरूरी है कि ऐसे समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब ये तो हमने जान लिया। अब इस द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के बारे में जान लेते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो चलिए जानते हैं व्यापक द्विघात समीकरण का व्यापक पद बोलो या समीकरण बोलो एक ही होता है। ओके, तो व्यापक रूप इस फॉर्म में लिखा जाता है ax² + bx + c = 0। ओके, ये हमारा व्यापक समीकरण हो गया ax² + bx + c = 0। जहाँ बच्चों क्या होना चाहिए कि अगर a बराबर 0 आ जाए, नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब फिर से समझिए कि अगर एक जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। अगर एक जगह पर अगर 0 आ जाएगा, मान के चलिए एक जगह पर 0 आ जाएगा, तो ये पद जो है ये पद 0 होगा, तो ये द्विघात समीकरण के पद में नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या है कि a नॉट इक्वल टू 0, एक जगह पर 0 कभी नहीं आना चाहिए। ओके, तो आप तो यहाँ तक क्लियर समझ गए। चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोग को बेसिक रूप में समझ में आ जाए। अगर हम एग्जाम्पल 2x² + 5 = 0, 3x³ + 5x + 1 = 0, x² + 5x - 1 = 0। एक और ले लेते हैं x + 2 = 0। अब इसमें से हमें पहचानना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट में एग्जांपल में है कि 2x² + 5 = 0। तो देखिए इसका अधिकतम घात ऊपर 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण के फॉर्म में यूज हो जाएगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब देखिए 3x³ + 5x + 1 = 0। तो देखिए इसमें अधिकतम घात 3 है, क्योंकि द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 होना चाहिए, मगर इसमें अधिकतम घात 3 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं आएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चों x² + 5x - 1 = 0। तो देखिए इसमें अधिकतम घात क्या है 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूल में है, ये द्विघात समीकरण हमें कह सकते हैं। x + 2 = 0, तो इसका अधिकतम घात तो 1 है, मगर द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो बच्चों इसी प्रकार से आज हम इस मैथ 4.1 का यूज करना है, इसी प्रकार बनाना है, पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो एग्जाम्पल में हम इतना लेके चलते हैं। आई होप कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो देखो बच्चों आज हम 4.1 में चलते हैं और अच्छे ढंग से इसको हम सोल्व करते हैं। और आप ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ से 100% यहाँ से सीख कर जाइएगा।
तो देखिए बच्चों, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। फर्स्ट क्वेश्चन है x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3 है। तो देखिए हम इसे जांच कर लेते हैं कि ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में है या नहीं है। तो देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हमारा 4.1 का है। और एक बार और बच्चों कि आप लोग अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 cos x - 3 है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों एक बात और, जब आप ये द्विघात समीकरण बना रहे हैं तो कुछ नियम को, आपको फार्मूला को जानना जरूरी है। आप इसे नोट बना लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। ओके, देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। ओके, इसे आप नोट बना लीजिएगा। ये बहुत ही इजी वे में, हालांकि आप लोग 6, 7, 8 में पढ़ते आ रहे होंगे। a - b का होल स्क्वायर होता है a² - b² + b² - 2ab होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या होगा बच्चों, a + b का होल क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, a³ + b³ + 3ab cos a + b होता है। ओके, तो a - b का होल क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, a³ में सभी अपोजिट इसका हो जाता है b³ - 3ab a - b। इसे आप नोट बना लीजिएगा, बहुत ही कामू चीज़ है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ये नोट बनाकर रख सकते हैं। ओके, तो चलिए बनाना चालू करते हैं। तो देखिए a + b के होल स्क्वायर पर होता है बच्चों, ये लागू करना है। तो देखिए इसका क्या होगा, ये a है, ये b मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1 बराबर, इसको मैप करेंगे 2x - 2 3 या 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस फॉर्म में लिखे। ओके, तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 में x गुना करेंगे तो 2x, प्लस 1 में करेंगे 2 से तो 2 होगा, तो यहाँ 2x हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, बराबर 2x - 6। तो देखो बच्चों, आप लोग को जब दोनों समान बराबर के समान चिन्ह रहे, उसमें बच्चों आपको सीधे काट दिया जाता है। अब पूछिए कि क्यों, तो देखिए अगर ये प्लस में है तो इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखिए बता देते हैं, x² + 1 + 2x, ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस, बराबर की साइड आएगा तो -2x, माइनस है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +6 = इधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या हो जाएगा 0। तो देखिए +2x - 2x खत्म हो गया। ओके, तो बच गया क्या, x² + 1 + 6 = 0। तो x² 6 कितना हो जाएगा 7 = 0। तो देखो बच्चों, ये हमारा द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ रहा है। द्विघात समीकरण है क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण का है। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखने पड़ेगा आपको, इतना लिख लीजिएगा। एक बार लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूँगा क्योंकि बार बार लिखने में टाइम की बर्बादी होगा। ये आप लिख लीजिएगा। अतः समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। और यही आपका आंसर हो गया। तो इतना आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया। चलिए सेकंड में चलते हैं। तो बच्चों आप किस राज्य से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, अगर उस जगह का अपना कमेंट में नाम बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग यहाँ से देख रहे हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि x² - 2x = -2 cos -3 - x है। इस क्वेश्चन को भी इजी वे में आप लोग को समझा देता हूँ। हालांकि ये हार्ड नहीं है बच्चों, आप लोग हल्का सा मेहनत कीजिएगा तो आपको समझ में और बन जाएगा। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्या है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2, फिर क्या है 3 माइनस एक्स है। ओके, चलिए बनाना चालू करते हैं। तो देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा -6 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 में 1 से करेंगे तो 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -2x, ये क्या हो जाएगा +6, इस साइड कुछ भी नहीं बचा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो -4x +6 इक्वल टू 0। तो ये हमारा अधिकतम घात कितना है 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसे आप लिख लीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों x - 2, फिर क्या है x + 1 इक्वल टू, फिर है x - 1, फिर है x + 3 है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन के भी बनाना चालू करते हैं। तो देखो बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, इसके साथ हम गुना कर लेते हैं। तो देखिए एक एकदम ईजी वे में समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। x - 2 और फिर है x + 1 है, इसे गुना कीजिए एकदम ईजी वे में। एकदम समझिए कि 8 क्लास और 5 क्लास 6 क्लास के स्टूडेंट जैसे समझते हैं उस प्रकार समझा रहे हैं, बल्कि आप लोग 10th में हैं तब पर भी अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं उसके लिए बहुत ही ईजी वे में समझा रहा हूँ ताकि आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके, तो देखिए x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस है तो क्या होता है अलग जाति का चिन्ह माइनस होता है, तो 2 में x करेंगे तो 2x, कोई दिक्कत नहीं हुआ। प्लस इसके आगे प्लस छिपल है तो प्लस प्लस एक जाति का चिन्ह प्लस होता है। x में x से करेंगे तो क्या होगा x होगा, प्लस माइनस अलग जाति का चिन्ह माइनस होता है। 2 में x से करेंगे तो 2 ही होगा। अब बच्चों यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे x स्क्वायर प्लस माइनस, तो इस घटेगा क्योंकि प्लस माइनस का चिन्ह है तो -2 में से 1 जाएगा, एक आगे छिपा हुआ रहता है तो कितना बचेगा -x हो गया और -2 होगा। उसी प्रकार बच्चों अब क्या करेंगे, ये बराबर है तो यहाँ पर हम क्या किए बराबर दिए। उसी प्रकार अब यहाँ भी इसको गुना करेंगे 1 - 1 और x + 3। तो देखो बच्चों आपको x स्क्वायर हो जाएगा -x हो जाएगा प्लस 3x होगा, क्योंकि प्लस 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 3 में 1 से करेंगे तो 3x, प्लस माइनस माइनस 3 में 1 से करेंगे तो 3। उसी प्रकार हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए प्लस 3 में से -1 जाएगा तो प्लस की जगह क्या बची है तो प्लस लिखाएगा। अब यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2x और -3। ओके, अब क्या है देखो बच्चों, अब देखिए x स्क्वायर अच्छे ढंग से लिख लेते हैं, -x - 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x -3। तो देखिए बच्चों आपको इस टाइप से समझ, देखिए ये तो ये खत्म हो गया क्योंकि समान चिन्ह जब बदलेगा तो प्लस होगा, तो इस साइड आएगा तो माइनस, तो प्लस माइनस कट जाएगा, समान अति है तो कट गया। अब बच्चों क्या करेंगे देखिए, अब -x ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 2x -2, ये माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 3, इस साइड कुछ भी नहीं बचा तो क्या हो जाएगा 0। तब देखो बच्चों -1 - 2x तब जुटता है इस कंडीशन में तो क्या हो जाएगा 3x। इसको भी क्या करेंगे घटा देंगे, प्लस माइनस है तो देखिए प्लस है माइनस है, 3 में से 2 जाएगा तो प्लस में जगह बेसी है तो प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों इसकी अधिकतम घात क्या है 1 है, तो ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण को अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पर बच्चों अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन है। अब आते हैं 4 क्वेश्चन में बच्चों। तो देखिए बच्चों 4 क्वेश्चन भी एकदम थर्ड लिखा है, तो आप इसे आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी है, इसे आप ट्राई कीजिएगा क्योंकि थर्ड और फोर्थ दोनों आपको एक समान जैसा है, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा क्योंकि 10th क्लास में है तो आप ट्राई कीजिएगा। अगर बनेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर हमें इतना आंसर आया। ओके, जिसको नहीं बनेगा उस भी कमेंट करेगा जो
गाइस से नहीं बनेगा वो भी कमेंट करेगा, जो बनाएगा वो भी कमेंट करेगा, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ कितना स्टूडेंट समझ रहा है। तो बच्चों आप लोग के लिए ये होमवर्क हो गया। ओके, तो आपको अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बस इतना ही आप लोग से विनती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। जय हिंद बच्चों, टेक केयर।